यूनिवर्सिटी उस समय जब वो बना रहे थे तो वो नहीं समझ रहे थे ये इस यूनिवर्सिटी में जो है सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग पढ़ेंगे। एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, वो एक महान थे। वो समझिए कि आज के डेट में वो उनको यदि भगवान का दर्जा दिया जाए तो वो कम है। और ये हमारे समाज के लोगों का है, ये ब्राह्मण समाज के लोगों का है, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। चाणक्य चेतना परिषद के द्वारा आज चौथी बार अटल बिहारी वाजपेयी और मालवीय का जयंती समारोह बिहार विधान परिषद में मनाई गई। वहीं आपको बता दूं कि उन लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी ब्राह्मणों को मंच पर एकजुट करना। बाकी इस पूरे मामले पर चाणक्य चेतना परिषदों का क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। भाई देखिए, हम लोग जो आज चाणक्य चेतना परिषद से जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमारे दो महान विभूति, एक पंडित मदन मोहन मालवीय जी का है जो महामना भारत रत्न रहे हैं, और उनका जो योगदान है हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, जो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, शुरुआत किया और किस तरीके से किया ये सभी लोग अवगत हैं। उनका जो था एक एक आदमी भिक्षाटन करके और वो यहाँ तक बनाए एक यूनिवर्सिटी। उस समय जब वो बना रहे थे तो वो नहीं समझ रहे थे ये इस यूनिवर्सिटी में जो है सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग पढ़ेंगे। उन्होंने जन कल्याण के लिए एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। वो एक महान थे। वो समझिए कि आज के डेट में वो उनको यदि भगवान का दर्जा दिया जाए तो वो कम है। उसी तरीके से आज हमारे एक विभूति हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी अपने देश में योगदान कम नहीं रहा। उनका भी एक अलग तरीके का पार्लियामेंट में कंट्रीब्यूशन रहा है, और वो एक समाज को एक दिशा दिए हैं जिस दिशा से वो हमारे समाज आगे बढ़ रहे हैं। और वो दोनों महान विभूतियों का हम लोग आज जयंती समारोह मना रहे हैं। भाई ये चाणक्य चेतना परिषद पहली बात है गैर राजनीतिक है, ठीक है, और ये हमारे समाज के लोगों का है, ये ब्राह्मण समाज के लोगों का है। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। यहाँ जो भी काम होगा वो सिर्फ समाज हित के लिए होता है। राजनीति के लिए बहुत सारे संगठन हैं, वो लोग करते हैं। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है कि हम लोग किसको अपना देंगे समर्थन, तो हम लोग अपनी जाति के लिए, तो हमारे जाति के लोग जिस भी राजनीतिक पार्टी से रहेंगे उनको, ब्राह्मण समाज के लोग जिस भी राजनीतिक पार्टी से रहेंगे उनको हम लोग समर्थन देंगे। जब से जाति जनगणना बिहार में हुई तब से जो है अपने जाति को लेकर के काफी चर्चाएं। भाई देखिए, ये हमारे पक्ष के जो है सीएम होना चाहिए या डिप्टी सीएम होना चाहिए। आपको क्या लगता है ब्राह्मण समुदाय से जो है डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री पद होना चाहिए? भाई एक चीज़ बता देते हैं, जो जातीय जनगणना हुआ है वो एक ढकोसला है, ठीक है। अब मान लिया जिसका जाति है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी जाति हैं जिसका कहीं कोई योगदान ही नहीं है, समाज में नहीं है न कहीं है, तो बस उस जाति के लोगों को बना दिया जाए मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं होता। जिसके अंदर काबिलियत हो मुख्यमंत्री उसको बनना चाहिए। जिसको दो लाइन बोलने नहीं आता हो वो मुख्यमंत्री बन जाता है, डिप्टी सीएम बन जाता है। ऐसे लोगों को बना देते, उससे क्या आप अपने समाज का, अपने राज्य का विकास करेंगे? इसलिए उससे संभव नहीं है। जो योग्यता के आधार पे है उसके आधार पे मुख्यमंत्री कम से कम बिहार का जो रिप्रेजेंट करता है वो ऐसे लोग बने जिससे कि उसका दूसरी जगह नाम भी हो कि नहीं बिहार में जो है मुख्यमंत्री जो है पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है। ऐसे लोगों को बना देते हैं जिसको दो लाइन बोलना नहीं आता है, और जाति आधारित पे यही लेके जाएंगे। इसी से चल जाएगा देश, इसी से राज चल जाएगा। जैसे वैसे लोगों को यदि बना देते हैं मुख्यमंत्री, ऐसे लोग हैं हमारे समाज के लोग। ऐसा नहीं है प्रतिनिधित्व नहीं किए हैं, पहले भी किए हैं। तो क्या पहले क्या देश नहीं चलता था, राज्य नहीं चलता था? इस तरीके ये जाति जनगणना ला के एक क्या कहते हैं आपस में भिड़ाने का काम किए हैं, और ये अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते हैं। अरे तुमको इतना ही है, तुम कहते हो कि ठीक है हमारा जात है, तो तुम्हारे जात में तुम ही हो अकेले, और कोई नहीं है। उसको दो ना, उसको बना दो ना सीएम। जब ऐसे ही भेड़ बकरी को बनाना है तो इसे लेके गाँव से उठाओ, लेके बना दो, अपने क्यों मत दो। और भाई हम लोगों का क्लियर एजेंडा है। हम लोगों का जो है जितना भी संगठन है, जितना नहीं संगठन जो हम लोग हैं उसकी बात करते हैं कि जितना भी है वो हमारा समाज का लोग होगा, जिस भी राजनीतिक पार्टी में होगा, कि हमारे समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व आगे बढ़े, हम लोग उसको समर्थन देंगे। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं। जातीय जनगणना में तो स्पष्ट हो गया है ना, बिहार में सवर्ण में तो ब्राह्मण जाति सर्वश्रेष्ठ है, तो उसकी भागीदारी भी बढ़नी चाहिए ना।
कि सिर्फ जातीय जनगणना हो गई, सारा आंकड़ा दे दिए आप, ये गरीब है, ये अमीर है, ये नहीं है, तब फिर अब किस बात की देर हो रही है। ब्राह्मण समाज पूरे बिहार में सवर्ण जात में सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ है। ये हमारे बिहार सरकार की आंकड़ा है, जिसे आप मीडिया वाले भी इस बात को जानते हैं और प्रचारित करते हैं, जो बिहार में ये हुआ वो हुआ। आज तो हम लोग इस सब चीज़ पर राजनीतिक बात नहीं करेंगे। आज हमारे देश के दो महामानव जो हमारे ब्राह्मण समाज को जो है सो हम पूरा संपूर्ण ब्राह्मण समाज इनको अपना अभिभावक, अपना पुरखा भी हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग आज याद कर रहे हैं। उनका जन्मदिन था, आज ईसा मसीह का क्रिसमस डे है। इस अवसर पर उन दोनों का जन्म था, तो महामानव हुए। ईश्वर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन महामानव तो हुए। बस उन्हीं का जयंती में हम लोग रमे हुए हैं। आज कोई राजनीतिक बात नहीं। आपको नमस्कार। बस तो जैसा कि उनका साफ तौर पर कहना है कि इस कार्यक्रम को रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी ब्राह्मण मंच को एकजुट कर उनको मजबूत करना, और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि हम चाहते हैं कि बिहार का सीएम और डिप्टी सीएम कोई ब्राह्मण समाज से बने। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।